ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से चौतरफा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं बहादुरगढ़, जहां से कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। कानून वापस हो रहे हैं, किसान वापस नहीं हो रहे। तो बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है किसानों ने। तो इस मुद्दे पर किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को तोहफा दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या इनके रिएक्शन है। जी, प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात की। आज पहले पातशाह गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब है और एक इन्फॉर्मेशन आ रही है तीनों कृषि कानून रद्द करने की। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन ये उतना टाइम नहीं मानी जाएगी जब तक ये पार्लियामेंट्री तरीके से नहीं लागू होगा। एसकेएम ने अभी फौरी तौर पे मीटिंग कर रही है। जो एमएसपी है वो क्या मीटिंग में क्या फैसला लेती है उनके डिपेंड है। किसान कानून वापस हो रहे हैं, किसान वापस नहीं हो रहा। 26 की तैयारियां पूरे पंजाब में चल रही है। 29 को जो शरद रुत का इजलास चल रहा है दिल्ली में, पार्लियामेंट्री तरीके से जब वो शरद रुत इजलास में इस तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखेंगे और कानूनी प्रक्रिया से वो रद्द करेंगे तो मानी जाएगी। किसान तब तक यहीं पर है, किसान वापस नहीं होंगे जब तक कानून जो वापस नहीं होंगे। शुभकामनाओं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है जो दरेरा दुरुस्त आए थे, लेकिन बहुत किसान पहले गुजर चुके हैं तो उन्होंने की कुर्बानी है जो चलो ये कह सकते हैं, पर लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही पहल करनी चाहिए सी, क्योंकि आज भी जो अभी हुआ है कोई पक्के तौर पर श्योर नहीं। वो कह रहे हैं भी असी जो साडा जलास आऊगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ के पूरा करांगे, लेकिन अभी कोई पक्का पता नहीं है। जो ये अभी हुआ है उन्होंने बोला ही अभी तो श्योर नहीं है। जो पक्का ये लिख के देंगे, एमएसपी की गारंटी लेंगे, तभी असी मान के वापस किसान यहाँ से जाएंगे। नहीं तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा और जो संयुक्त मोर्चा की कॉल थी वो उसी प्रकार से 26 तारीख को बॉर्डरों पर काफ़ी संख्या में किसान आएंगे और दिल्ली कूच भी किसानों द्वारा किया जाएगा। यह कहना है किसानों का। खबर फास्ट के लिए टीकरी बॉर्डर से ललित कुमार। तो आपने सुना कि किसानों की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर। बहादुरगढ़ से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि बहादुरगढ़ से किसानों में खुशी की लहर है, जिस तरह से कानून जो है वो वापस लिए गए हैं। किसानों ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत भी किया है। इसी बीच यूपी से कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक त्यागी हमारे से जुड़ चुके हैं। जी, अभिमन्यु त्यागी हमारे से जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो खबर फास्ट में आपका। जी धन्यवाद। जी अभिमन्यु जी, क्या कहेंगे जिस तरह से कृषि कानून वापस लिए गए हैं और चौतरफा अब सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रधानमंत्री न होकर सत्ता लोलुप प्रचार मंत्री है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए जी, लेकिन कभी इन्होंने खेद नहीं व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 काले कृषि कानूनों पर ऑलरेडी रोक लगाई हुई है। अब चूंकि चुनाव है, यूपी में है चुनाव, हरियाणा में है, पंजाब में है और आगामी गुजरात में भी चुनाव है। अभी पंचायत चुनाव में ये हार के घर बैठे हैं, तो इन्हें पूरा पक्का हो चुका है सर्वे में भी कि ये लोग हार रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है कि उन 3 काले कृषि कानूनों को वापसी लाने की बात करी है। जब ये
कानून बनाए थे इन्होंने, तब मोदी जी कह रहे थे कि ये देश हित के लिए मैं कानून बनाए मैंने। जी। आज जब ये कानून हटा रहे हैं तो कह रहे हैं कि देश हित के लिए कानून हटाए हैं, तो इनका कोई सी बात तो इनमें से झूठ होगी। जी। तो जो सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री हैं, जिनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति, चुनाव लड़ना ही मेन एजेंडा, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, इन्होंने किसानों का नरसंहार करा दिया टहनी पुत्र से। तो टहनी पुत्र को इन्होंने अंधकार में भेज दिया, उसका भविष्य खत्म कर दिया। जी। इसका दोषी कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी। जो किसानों को कभी ये खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी देशद्रोही, कभी कहते थे ये कपड़े कैसे पहन के आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए उन किसानों को। जी अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी संवैधानिक पढ़े लिखे नहीं है। संवैधानिक तौर से तो अभी वापसी हुई भी नहीं है, क्या लगता है? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इसी महीने के अंत तक ये संवैधानिक रूप से वापस हो जाएंगे, तो क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा है, जो कि अराजनीतिक है। जी। कांग्रेस पार्टी का इसको समर्थन है। जी। और अब अंबानी अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं, उनको खतरा हो गया है कि 2024 में कांग्रेस केंद्र सरकार में आने वाली है। जी। मोदी जी तो बहुत पहले से चाह रहे थे कि किसान उठ जाए धरने से। जी। लेकिन उनके गुरु जिनके वो चौकीदार है वो नहीं राजी थे। जी। अब जी। जो अंबानी अडानी है उनके मन में खुद बेचैनी है, तो इस वजह से ये काले कानून वापस दिए जा रहे हैं उनके इशारे पर। जी, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिमन्यु त्यागी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो कानून वापस लिए गए हैं ये चुनावों के मद्देनजर, ये जो कदम है ये सरकार ने उठाया है, किसानों के लिए नहीं बल्कि चुनावों में जीत के लिए कदम उठाए गए हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं हम बने रहिए खबर फास्ट के साथ।